साथ बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कुल्हान और संथाल परगना के साथ साथ धनबाद और आसपास के जिलों में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कोयला राजधानी में तेज बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर 27 और 28 मई को राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि चक्रवात रेमल का झारखंड पर असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवर्ती तूफान रेमल का ज़्यादा असर पूरे झारखंड में फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोल्हान और संथाल परगना में इसका असर फिलहाल हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें इन इलाकों में हवा की जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। इसकी आशंका अभी से जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी और आसपास के इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 27 और 28 मई को बारिश भी हो सकती है। 26 मई को तूफान के चक्रवर्ती तूफान में बदलने का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। इस दौरान आपको बता दें हवा की जो गति है वो 120 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। और 26 मई को पूर्वी व सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद में कहीं ना कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये हम बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे थे, जहां चक्रवात रेमल का असर कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि रेमल बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा चक्रवाती तूफान है और इसका असर झारखंड में पूरी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन खासकर अगर हम बात करें रांची, धनबाद और धनबाद में आज इसका असर भी देखने को मिला है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, रेमल का जो असर है वो झारखंड के पूरे राज्य पर इसका असर नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ जिले जो बंगाल से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं, गोड्डा की बात की जाए, पाकुड़ की बात की जाए, ईस्ट और पश्चिमी सिंहभूम की बात की जाए, इन जगहों पर इसका असर दिखेगा। और अगर हवा की स्पीड की बात की जाए तो 40 से 50 की स्पीड में हवाएं चलेंगी और इसका असर 2 दिनों तक जो है वो झारखंड में दिखेगा। इसका ज्यादा प्रभाव जो है वो बंगाल में दिखेगा। बंगाल में इसलिए दिखेगा क्योंकि बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य, और सबसे ज्यादा असर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में इसकी दिखेगी। हालांकि 2 दिनों के बाद ये शांत हो जाएगा, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक ने इन सारी चीजों को बताया, क्योंकि हम उनके पास पहुंचे थे रेमल को लेकर कि इसका कैसा रहेगा असर, ये क्या है, इसके नाम को लेकर। तो इन सभी चीजों पर उन्होंने बखूबी बताया, एक एक बारीकियों को मैप से भी समझाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो इसका असर है राजधानी रांची में नहीं पड़ेगा, जिन जिलों में इसका असर पड़ेगा वो है आपका पाकुड़, गोड्डा, सिंहभूम के जो क्षेत्र है वहां इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन उन क्षेत्रों में असर में क्या है कि बहुत तेज वर्षा नहीं होगी। यह रेमल जो तूफान है इसमें हवाएं जो है वो गति बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 40 से 50 की स्पीड में हवाएं बहेंगी। और साथ ही साथ जो गर्जना है, जो थंडरिंग है, वो काफी संख्या में होंगे। तो लोगों को उससे बचने के लिए भी चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथ ही साथ देखिए, इस जो बंगाल की खाड़ी से साइक्लोनिक प्रेशर के कारण जो ये तूफान उठा है उसी का असर है कि यह मौसम में परिवर्तन दिखने को मिलेगा। अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया रांची धनबाद, तो देखिए रांची धनबाद में इसका मौसम जो बादल है वो छाए रहेंगे। आंशिक वर्षा, वो छिटपुट बारिश जो है वो कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर इसका असर झारखंड में नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि जिन जिलों का हमने जिक्र किया, चाहे सिंहभूम का जिक्र किया, पश्चिमी सिंहभूम का जिक्र किया, या फिर गोड्डा, पाकुड़, इन जिलों का जिक्र किया, तो इन जिलों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरे की घंटी जो बताई गई है वो हवा से है और गर्जना से है। लेकिन इसका असर 2 दिन तक ही रहेगा, उसके बाद ये बंगाल निकल जाएगा, जहां पर बंगाल से आते हुए ये आगे बढ़ जाएगी। इसका असर भारत से लगभग कम होगा। अगर भारत की बात की जाए तो उड़ीसा में इसका असर, उड़ीसा के जो सीमावर्ती तट है वहां पे इसका दिखेगा, बंगाल में दिखेगा, झारखंड
के कुछ जिले, जिन जिलों का नाम हमने बताया वहां पे दिखेगा। उसके बाद ये भारत से छूते हुए निकल जाएगी और इसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए शुरुआती दौर में जो है इसका जो तूफान है, जो प्रेशर, वो काफी हाई प्रेशर होने के कारण इसकी स्पीड और इसका असर काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका लो प्रेशर होते जाएगा और इसका जो गति है, प्रेशर है, वो धीमा होते जाएगी। जी तो चित्ररंजन, जब आपने वैज्ञानिकों से बात की और जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी, तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि क्योंकि आज धनबाद में बारिश देखने को मिला, मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो कहीं ना कहीं ये आसार लगाया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया कि 60 की स्पीड से जो है हवाएं वो चलेंगी और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वो जो हवाएं है वो 120 की स्पीड भी धारण कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सूचना जनता को देना बहुत जरूरी था। तो क्या जब आपने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने क्या कहा कि क्या इसका असर जनता को देखने को मिल सकता है या इसका कोई जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है इन शहरों में? बिल्कुल, देखिए जिन जिलों का, जिन शहरों का हमने जिक्र किया, गोड्डा, पाकुड़, सिंहभूम के जो क्षेत्र है उनमें इसका असर दिखेगा और प्रभाव भी दिखेगा कि हवाएं जब तेज बहेंगी, गर्जनें जब होंगी तो जान मानकर जो नुकसान है वो हो सकता है। इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि इन 2 दिनों तक सतर्क रहे और जब हवाएं तेज चलेंगी तो जो पेड़ों के सामने जो लोग पहुंच जाते हैं तो उससे जो है अपने दूरी बना ले, क्योंकि आप अनुमान देखा जाता है कि जब तेज हवाएं चलती है तो पेड़ की जो टहनियां है वो टूट कर गिरने लगते हैं, पेड़ जो है वो टूटते हैं। तो इसका बहुत बड़ा असर जो है वो झारखंड में नहीं दिखेगा, इसका आंशिक असर जो है झारखंड में दिखेगा। वो भी आंशिक असर पूरे राज्य में नहीं दिखेगा, बल्कि बंगाल से जो सटे और बांग्लादेश से जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां दिखेगा। वहीं इस 2 दिन तो मौसम से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत रहेगी झारखंड में पूरे, क्योंकि गर्मी से राहत पूरे झारखंड में वासियों को मिलेगा। लेकिन जैसे 2 दिन के बाद यह जो तूफान है जब आगे बढ़ जाएगा तो व्यापक जो है इसका असर कम होते के साथ गर्मी जो है, तापमान वो बढ़ने लगेगा और हीट वेव जो चलती है वो चलेगी, जिससे भी लोगों को बचने की आवश्यकता होगी। क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर लो होता है तो लोगों का जो हमारा बॉडी है वो अलग एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन जब अचानक से टेम्पो जो है वो बढ़ने लगता है तो बॉडी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो बीमारी, तबीयत खराब या लूज या बुखार की जो समस्या है वो ज्यादा होती है। और देखेंगे कि जब मौसम में इस तरीके से अचानक जब परिवर्तन होता है तो अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ती है। तो एहतियातन के तौर पे मौसम विभाग की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि इससे भी लोगों की बचने की आवश्यकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि रेमल का असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कोल्हान और संथाल परगना के साथ साथ आपको बता दें कि धनबाद और आसपास के जिलों में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। कोयला राजधानी में तेज बारिश भी देखने को मिली, जिसपे हमारे संवाददाता चित्ररंजन ने अपडेट दिया है। साथ में आपको बताते हैं कि लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन आगे उन्होंने सतर्कता बरतने की बात कही गई है। वही चक्रवर्ती तूफान रेमल का असर 27 और 28 मई को राजधानी रांची में भी देखने को मिल सकता है।